उस गब्बर सिंह को पकड़ना ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वह बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय अधिकारी था। गब्बर सिंह के मामले में उनके बड़े अफसर ने फोन करके कहा, और कब तक पकड़ोगे उसे पकड़ोगे करके तुम्हें वहाँ पर ट्रांसफर किया है। मेरे बड़े साहब के सामने मैं तुम्हारी तारीफ की है। पता है, तुम अब अगर उसे नहीं पकड़ पाए तो सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत नहीं, मेरी भी इज्जत जाएगी। विक्रम राठौड़ ने जवाब दिया, सर उसी के लिए नींद और खाना छोड़कर घूम रहा हूँ सर। उस गब्बर सिंह को पकड़कर ही रहूंगा सर। मुझ पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद। उसे पकड़कर हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाऊंगा सर। दूसरा गब्बर सिंह आएगा तो इस बार डर के मारे पैदा ही नहीं होगा सर। गब्बर को कैसे पकड़ना है इस पर वो अपनी टीम के साथ हमेशा चर्चा करते रहता था। अगर मैं इस बार गब्बर को नहीं पकड़ा तो मेरी वर्दी का कोई मतलब ही नहीं है। वह कितने दिन छुपकर भागता है मैं भी देखता हूँ, वो अपने साथियों के साथ कहता है। एक दिन एक सिपाही ने डरते हुए कहा, सर चंबल का जंगल बहुत बड़ा है सर, इतना आसान नहीं है। वो गब्बर सिंह का अड्डा है, वो चप्पा चप्पा उसे पता है सर। इस पर विक्रम सिंह ने कहा, जंगल बहुत बड़ा है तो क्या हुआ, जुर्म से तो बड़ा नहीं है ना। उसे पूरा जंगल पता है तो भी ठीक है, मैं उसे पकड़कर ही दम लूंगा। चंबल के जंगल के पास बस्तर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक पुराना ढाबा था। उसके मालिक का नाम बिट्टू था। वो महाकंजूस, 1 रुपया भी खर्चा करना पड़े तो उसके हाथ कांपते थे, इतना कंजूस था वो। बिट्टू रोज अपने काम करने वाले पर चिल्लाते रहता था, अरे क्यों इतना तेल डाल रहे हो? चिकन के टुकड़े इतने बड़े क्यों रखा? ग्राहक को छोटे टुकड़े देने चाहिए, समझ में आया ना? ऐसे चीखता था, चिल्लाता था। काम करने वाले आपस में बात करते, अरे वो पैसे बचाने के लिए हमसे क्या क्या करवा रहा है। खाने में सब घटिया सामान इस्तेमाल करने को कहता है, यह पाप हमें भी लगेगा। बिट्टू के ढाबे में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और कई तरह के आइटम खूब बिकते थे, लेकिन वह घटिया मांस और घटिया सामान से सब बनवाता था। एक नौकर ने कहा, अरे मालिक, ऐसे मांस और सामान से बनवाए खाएंगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। बिट्टू हंसता है, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तुझे क्या तकलीफ है? बीमार होने के बाद फिर खाने के लिए आएंगे ना, जा अपना काम कर बेवकूफ कहीं के। बिट्टू के पास लड्डू नाम का एक नौकर भी था। वह ईमानदारी से काम करता था। बिट्टू का काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था।